हेलो दोस्तों, जीके टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। एक ही क्लास में सब खत्म। आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यूज से हम एक एक चीज को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। एक मिनट, कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किस संधि के तहत प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि की नीति लागू की थी? तो किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति लागू की थी? तो यह है विलेजली। विलेजली ने सहायक संधि लागू की थी और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टेट था हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब प्रारंभ किया गया था? 1793 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो किसने नींव रखी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। लॉर्ड मैकाले का मिनट, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, मतलब कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे तो 1857 के विद्रोह और जनजातीय आंदोलन से होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहे थे? 1856 से 1856 से इनका कार्यकाल रहा था। 1856 से 1862, 1856 से 1862 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में बरेली में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन? वीडी सावरकर।
वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू ने इनका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह से कौन जुड़े थे? बिरसा मुंडा जी जुड़े थे उलगुलान विद्रोह से। उलगुलान जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच हुआ था ये वाला विद्रोह। 1899 और 1900 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाम नाटक जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों की उत्पीड़न का चित्रण किया गया है के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह था गारो जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फलके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। 1828 में इन्होंने आत्मीय समाज की भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से किसके कारण थी? तो किसके कारण थी? ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब का है? 1929 का। संबंध किससे था? तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? बाल विवाह पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो किस वर्ष लिया था? 1893 में।
93 में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास अड्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो किस वर्ष फांसी दी गई थी इनको? ये दी गई थी 1931 में इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और सेकेंड अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन भारत का खून चूस रहा है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 का कोलकाता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता जो अधिवेशन था, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, वो एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, कानपुर का अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के, कौन सा अधिवेशन था ये? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था की गई थी? तो ये 1909 का पार्लियामेंटो अधिनियम है और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था?
तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा, सोहन सिंह भाखड़ा, इनके नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। पहले इन्होंने क्या किया था? वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी, मित्र मेला की स्थापना की थी। इसके बाद ही मित्र मेला की स्थापना 1899 में की थी। मित्र मेला 1899 में की थी मित्र मेला, और यही चलकर आगे क्या बन गया था? अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब, गांधीवादी युग एवं जन आंदोलन। 49 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? 1915 को लौटे थे। इसी दिन हर साल क्या मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उस दिन हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917। किस व्यवस्था के विरोध में किया गया था? तो तिनकठिया प्रथा थी। तिनकठिया प्रथा को रोकने के लिए इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया था? तो कौन सी घटना थी वो घटना थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक जगह पड़ती है, उस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, स्थगित कर दिया था। 56 नंबर क्या है कि चौरी चौरा नामक ऐतिहासिक स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? गोरखपुर में, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस भारतीय नेता पर हुए लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी?
तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज पर। 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें टोटल 78 अनुयायी को लेकर गए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था नमक कानून से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। पूरी डेट लिख देते हैं, 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता कौन थे? तो एकमात्र नेता थे महात्मा गांधी जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था? वो हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक है, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का यह कथन है। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसके जो सदस्य थे वो अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन अध्यक्षता या नेतृत्व लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली साहब।
एटली साहब कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। एक मिनट, ऊपर जो 75 वो अंतिम ब्रिटिश वायसराय, जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो भारतीय गवर्नर थे वो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं ब्रिटिश कालीन नीतियों, समाचार पत्र और पुस्तकें एवं और अन्य चीजें जो आती हैं। तो ये वाली क्लास हम अब नेक्स्ट डे लेंगे। आज के लिए इतना ही।